अपने पास कॉपी पेन जरूर लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं उसको एट ए टाइम अपने कॉपी पे मेंशन करना है, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या है? मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब फूड का डाइजेशन कहीं से शुरू हो जाए, लेकिन फाइनली फूड का डाइजेशन कहां होगा? मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फूड का डाइजेशन माउथ से ही शुरू होगा, ठीक है, और फूड का डाइजेशन स्टोमक में भी होगा, लेकिन फाइनल डाइजेशन और फूड का डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? फाइनल डाइजेशन एंड डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, याद रखना भाई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है ना, वो लगभग 3 मीटर होता है। क्या कितना होता है इसका? लगभग 3 मीटर लेंथ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? लगभग 3 मीटर होता है, ठीक है। अब देखो भाई, इसका अगर लेंथ वाइज बात किया जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है, ठीक है। लेकिन तब इसको स्मॉल और लार्ज किस बेसिस पे बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन होता है, जो डायमीटर होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो नैरो होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन होता है, जो डायमीटर होता है, वो कैसा होता है? लार्ज होता है या वाइड होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रखना है, ठीक है, कि डायमीटर के बेसिस पे, या इसको क्या बोल सकते हैं, डायमीटर के बेसिस पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन नेम रखा गया है इसका। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कम होता है, लेकिन डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है और डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है। आपको पता है जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं मतलब शाकाहारी, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, और जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकली हमें क्या होना चाहिए? हर्बीवोरस या कार्निवोरस? तो बायोलॉजिकली हमें होना चाहिए, बोलो भाई, हर्बीवोरस, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ खाते हैं, खैर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होना चाहिए? लगभग 3 मीटर होता है ये, मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमने देखा था फिगर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से? तो एक है ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम के बाद क्या है? ड्यूडेनम के बाद है जेजुनम, और जेजुनम के बाद क्या है? आइलियम। आइलियम का स्पेलिंग क्या होगा? ILEUM या ILIUM? ILEUM, गुड, ठीक है। चलिए, ड्यूडेनम जो होता है ना, ड्यूडेनम ये सी शेप्ड होता है। कैसा होता है? सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड होता है। देखो भाई, ये आया ड्यूडेनम, याद है फिगर? मतलब इसका जो फिगर था ड्यूडेनम का वो कैसा था? यहाँ पे स्टोमक आता था, और स्टोमक, और यहाँ पे था पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, और ये पाइलोरिक इंस्फिंक्टर जहाँ पे ओपन होता था इसी को क्या बोलते थे? इस सी शेप्ड रीजन को क्या बोलते थे? ये है ड्यूडेनम, ठीक है। यानी ये स्टोमक जहाँ पे खत्म हो रहा है, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर के जस्ट बाद क्या शुरू हो जाता है? ड्यूडेनम होता है। ये सी शेप्ड का होता है। जहां पे ड्यूडेनम खत्म होगा वहां पे क्या शुरू हो जाएगा? जेजुनम। क्या शुरू हो जाएगा? जेजुनम। जेजुनम ये लगभग 1 मीटर का होता है। कितना का होता है भाई? लगभग 1 मीटर इसका लेंथ होता है। और सबसे लास्ट में क्या आता है? आइलियम। आइलियम जो है ये लॉन्गेस्ट रीजन है। क्या है भाई? लॉन्गेस्ट रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लॉन्गेस्ट रीजन होता है इसका लेंथ कितना होता है? तो इसका लेंथ लगभग 2 मीटर के आसपास होता है। लेंथ कितना होता है? लगभग 2 मीटर होता है। जेजुनम का लेंथ कितना होता है? 1 मीटर होता है। और ड्यूडेनम का लेंथ कितना
सॉरी ड्यूडेनम का शेप होता है सी शेप होता है। इसका लेंथ कितना होगा, तो इसका लेंथ लगभग कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा भाई 25 सेंटीमीटर, तो लगभग 3-3.5 मीटर के आसपास ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है। अब देखो भाई पढ़ना क्या है। अब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो गया मेरा क्या, जहां पे स्टोमक खत्म होता है वहां से क्या शुरू हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन शुरू हुआ, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद आइलियम। ठीक है, ऐसा पढ़ कैसे रहे हैं, पूरे चैप्टर को कैसे पढ़ना है। पूरे चैप्टर में हम सबसे पहले पूरे एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ लेंगे, मतलब हम ओसोफेगस फेरिंग्स को देख लिए हैं। ठीक है, कुछ सलाइवरी ग्लैंड भी देख चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टोमक का भी क्रॉस सेक्शन कट करके हम देख लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे, कौन कौन सा स्ट्रक्चर आएगा वो देखेंगे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पे चलेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन पे भी वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन कट करके और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या क्या होता है। उसके बाद हम सारे ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से मतलब सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद लीवर का स्टडी करेंगे, उसके बाद गॉल ब्लैडर का स्टडी करेंगे, उसके बाद पेनक्रियाज का स्टडी करेंगे। ये सारे ग्लैंड मिलके किस किस एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, डाइजेशन में क्या रोल है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, फूड को उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे कि हाँ भाई कौन कौन सा केमिकल चेंज आता है ओरल कैविटी में, उसके बाद स्टोमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड का डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन तक, उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। मतलब कुछ ऐसे फूड हैं जिसका एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ ऐसे फूड हैं जिनका पैसिवली एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ ऐसे फूड हैं जिनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कैसे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अभी क्या पढ़ रहा है, अल्टीमेटली स्टोमक पढ़ रहे थे, स्टोमक का क्रॉस सेक्शन कट करके देख लिए कि हाँ भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में चीफ सेल, पेराइटल सेल और म्यूकस नेक सेल होता है। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन एरिया कट करेंगे और देखेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए, तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करेंगे, ये सब समझ में आ गया। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स पढ़ते पढ़ते बनाते रहिए, बाकी ये मैं कुछ भी बोल रहा हूं ना उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, चलिए भाई, तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या पढ़ना है, हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम कट करके देखते हैं ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो साइड से कट करके देख रहे हैं ऐसे, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वो जो एलिमेंट्री कैनाल का मेन जो फोल्ड लेयर होता है वो सारे में होता है लगभग। ठीक है, कौन कौन सा, म्यूकोशा, सबम्यूकोशा, सबम्यूकोशा के बाद मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस में इनर वाला कैसा होता है, इनर वाला कैसा होता है, सर्कुलर होता है। उसके बाद आउटर वाला कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। और आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, सेरोसा होता है। क्या होता है भाई, सेरोसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ग्लैंड वगैरह है ना, ग्लैंडुलर सेल्स है, वो मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, म्यूकोशल लेयर में पाए जाते हैं। कुछ कहाँ पाए जाते हैं, सब म्यूकोशल लेयर में पाए जाते हैं। तो हम लोग देख लेंगे। चलिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर कट करके देखते हैं ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनफोल्डेड, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोशल लेयर होता है ना, ये म्यूकोशल लेयर कैसा होता है, हाईली इनफोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है भाई, हाईली इनफोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। क्यों, म्यूकोशल लेयर में इनफोल्डिंग से क्या फायदा होगा, तो अगर ये इनफोल्डिंग हो जाएगा ना, तो इस इनफोल्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया काफी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सरफेस एरिया काफी इंक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो फायदा क्या है, सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से फायदा ये है कि यहां से डाइजेस्टेड फूड अगर क्रॉस करता है तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको क्या करेगा,
एब्सॉर्ब कर लेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो है ना म्यूकोशल लेयर और सब म्यूकोशल लेयर, ये हाईली वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब फूड यहां से जाएगा तो उसको क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, लैक्टियल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या करना है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर लेयर होता है ना, इसको बोलते हैं, इस इनर लेयर को बोलते हैं प्लाइका सर्कुलेरिस। क्या बोलते हैं, प्लाइका सर्कुलेरिस। तो ये है मेरा प्लाइका सर्कुलेरिस। प्लाइका सर्कुलेरिस, और हम एक प्लाइका सर्कुलेरिस को देखते हैं, मतलब ये हाईली इनफोल्डेड इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाइका सर्कुलेरिस। और इस एक प्लाइका सर्कुलेरिस को जब हम जूम करके देखेंगे ना, तो इसी सिंगल प्लाइका सर्कुलेरिस को बोलते हैं क्या, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। मतलब सिंगल को बोलेंगे विलस, ठीक है, लेकिन इस सिंगल प्लाइका सर्कुलेरिस को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको विलाई या वाइलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये विलाई या वाइलस को देखते हैं। इस विलाई या वाइलस के ऊपर या विलाई के ऊपर भी हाईली इनफोल्डेड मेम्ब्रेन रहता है, यानी ये विलाई का जो मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन, ये भी क्या हो जाता है, हाईली इनफोल्डेड हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, हाईली इनफोल्डेड हो जाता है, ताकि सरफेस एरिया को और इंक्रीज किया जा सके। आपको पता है विलाई और माइक्रोविलाई मिलके इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को 600 गुना अधिक बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं, 600 गुना अधिक बढ़ा देते हैं, ताकि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन इफिशिएंटली हो सके। डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है माइक्रोविलाई। एक को अगर देखते हैं तो क्या बोलेंगे, विलाई। और विलाई के भी ऊपर इनफोल्डेड मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई समझो बात को। एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है, किसका, विलाई का फिगर दिया हुआ है। किसका फिगर दिया हुआ भाई, विलाई का फिगर दिया हुआ है, पेज नंबर 260। एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए, निकालिए। एनसीईआरटी में पेज नंबर 260 पे फिगर दिया हुआ है, फिगर नंबर 16.5। ठीक है, फिगर दिया हुआ है किसका, विलाई का। अगर आप निकाल के देखते हैं तो दिखेगा आपको इस तरह का स्ट्रक्चर विलाई। चलो इसको रब कर देता हूं। और क्या रहा है, हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर कट कर रहे हैं ना, तो किस किस तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है ये देख रहे हैं हम, ठीक है। उसका टिश्यू किस किस तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हमें ऐसा एक विलाई को हम ले लेते हैं, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे सेल्स है, और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है भाई, ठीक है। ये कौन सा रीजन है, मस्कुलेरिस है, सब सॉरी म्यूकोशा है, सब म्यूकोशा है, मस्कुलेरिस है या सेरोसा है। तो हम ये देख रहे हैं मस्कुलेरिस को। किसको देख रहे हैं भाई, मस्कुलेरिस को, ठीक है। मतलब देखो भाई दिख क्या रहा है, ये हो गया मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सब जो पोर्शन है ना, ये अंदर वाला पोर्शन, इसी को कट करके यहाँ पे देख रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये इनर मोस्ट लेयर है, और इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, म्यूकोशा। क्या कहते हैं, म्यूकोशा कहते हैं, ठीक। चलिए जब आप इस फिगर को देखिएगा ना, तो ये हाईली वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, हाईली वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, क्या भाई, ब्लड कैपिलरी है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरी है, ऐसे बहुत सारे ब्लड कैपिलरी है।
ठीक, तो बहुत सारे ब्लड कैपिलरी, इस ब्लड कैपिलरी के अलावा बीच में ना एक लैक्टियल्स गया हुआ है। क्या गया है? जस्ट सेंटर पे क्या गया है? लैक्टियल्स गया है। देखेंगे आगे लैक्टियल्स का क्या फंक्शन है। लैक्टियल का फंक्शन है फैट का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो मेनली किसके कारण होता है? लैक्टियल्स करता है। डायरेक्ट फैट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? लैक्टियल्स करता है। ठीक है, तो ये सब चीज देखेंगे। देखो भाई फिगर यहाँ पे है, पेज नंबर 260, फिगर 16.5। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ठीक है, एक वाइलम को देख रहे हैं। एक विलाई को अगर आप देखिएगा ना, तो इसका जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन भी काफी इनफोल्डेड हो जाता है। तो हाईली इनफोल्डेड आउटर विलाई के मेम्ब्रेन को ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रो विलाई। क्या कहते हैं? माइक्रो विलाई। ठीक है, अब देखो भाई, माइक्रोविलाई फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा। ब्लड सर्कुलेशन इसमें है, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन फूड को क्या एब्जॉर्ब, फूड को डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब देखना क्या है कि ये जो मस्कुलेरिस का इपिथेलियम है, क्या देखना है? मस्कुलेरिस का इपिथेलियम है। क्या देखना है भाई? मस्कुलेरिस का एपिथेलियम है। सबसे पहले तो आप बताइए, ये मस्कुलेरिस का इपिथेलियम किसका बना हुआ है? इपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा किसका बना हुआ है? इपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा ये तो है। तो एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा किसका बना हुआ है? कौन सा एपिथेलियम का? ये बना हुआ है सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम का। किसका बना हुआ है भाई? सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम का बना हुआ है, राइट। तो एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा किसका बना हुआ है? सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम का बना हुआ है। आपको पता है एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा को कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया। क्या कहते हैं? लेमिना प्रोप्रिया। और मस्कुलेरिस म्यूकोसी क्या बोलते हैं? लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलेरिस म्यूकोसी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब होता क्या है कि इसमें से एपिथेलियम के कुछ म्यूकोशल सेल्स होते हैं। एक बार फिर से, म्यूकोशल एपिथेलियम के कुछ कॉल्यूमनर सेल्स होते हैं। ये कॉल्यूमनर सेल मान लेते हैं, या ये कॉल्यूमनर सेल मान लेते हैं, या ये कॉल्यूमनर सेल मान लेते हैं, ये कॉल्यूमनर सेल मान लेते हैं। एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा मतलब म्यूकोसा के कुछ एपिथेलियम सेल, और कौन से? सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल अपने फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। मतलब फूड का तो एब्जॉर्प्शन करते ही हैं, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसके अलावा इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्टिव। क्या फंक्शन हो जाता है? एब्जॉर्प्टिव फंक्शन हो, सॉरी, उसके एब्जॉर्प्टिव फंक्शन के अलावा इनका फंक्शन हो जाता है सिक्रेटरी। क्या फंक्शन हो जाता है? सिक्रेटरी। मतलब ये वाइलस है या विलाई है, और इसमें बहुत सारा माइक्रो विलाई है, तो इसका फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होगा। क्या होगा भाई फंक्शन इसका? एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होगा। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन कहने का मतलब है डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करेंगे, उसके अलावा ये क्या करेंगे? ठीक है, उसके अलावा ये म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। क्या करेंगे? म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। तो इपिथेलियम जो खुद को मॉडिफाई करेगा, किस लिए? इपिथेलियम जो खुद को मॉडिफाई करेगा, किस लिए? क्या कारण था? म्यूकस के सिक्रीशन करने के लिए। तो वैसे सेल को हम बोल देंगे क्या? गॉबलेट सेल। क्या बोल देंगे भाई? गॉबलेट सेल्स बोल देंगे। गॉबलेट सेल क्या है? तो कॉल्यूमनर एपिथेलियम या एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा का मॉडिफाइड सेल्स है एक, जो क्या करता है? म्यूकस को सिक्रीट करता है। क्या करता है भाई? म्यूकस को सिक्रीट करता है। आया समझ में? गॉबलेट सेल क्या है? तो म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर होता है ना एलिमेंट्री कैनाल का, उसका एपिथेलियम खुद को मॉडिफाई करता है कि भाई हम क्या करेंगे? हम गॉबलेट सेल है जो किसका? म्यूकस का सिक्रीशन करेंगे। उसके बाद इसमें से कुछ क्रिवाइसिस है, मतलब कुछ देखो सेल जो है ना, कुछ सेल जो है वो गड्ढा में चला गया, इसको बोलते हैं क्रिवाइसिस। ठीक है, कुछ सेल्स कहां पे चला गया? डीप में चला गया, गड्ढा में चला गया। ठीक है,
और इस गड्ढा को बोलते हैं क्रिप्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्स। ये जो गड्ढा बन गया ना, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? इस गड्ढे को बोलते हैं क्रिप्स। क्या? तो ये हो गया क्रिप्स। क्रिप्स। और क्रिप्स के भी कुछ सेल जो डीप क्रीवाइसेस में है, क्रिप्स के कुछ सेल्स, एपिथेलियल सेल्स जो कहां पे है? ये क्रिप्स के डीप सेल्स, म्यूकोसल इपिथेलियल के कुछ सेल्स जो क्रीवाइसेस में है, ये सेल्स खुद को मॉडिफाई कर लिए कि भाई हम ग्लैंडुलर सेल्स हैं। क्या है? हम ग्लैंडुलर सेल्स हैं, हम ग्लैंड के जैसा एक्ट करेंगे। और अगर ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं, क्या ग्लैंडुलर सेल्स हैं, तो ये क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, एक बार से समझो भाई, फिर से एक बार। ठीक है, ये हो गया विलाई। विलाई के भी ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सब फोल्डिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो विलाई। वैसा इपिथेलियम म्यूकोसा का, वैसा इपिथेलियम जो क्रीवाइसिस में चला गया है, ठीक है, गड्ढे में चला गया है, डीप में चला गया है ना, वो इपिथेलियम ग्लैंडुलर सेल की तरह एक्ट करेगा। और यहां पे गड्ढा को क्या बोलते हैं? गड्ढा को बोलते हैं क्रिप्स। गड्ढे को क्या बोलते हैं? क्रिप्स। ठीक है, तो इस क्रिप्स के अंदर जो सेल्स है, किसका सेल्स? म्यूकोसा का इपिथेलियल सेल। किसका सेल? म्यूकोसा का इपिथेलियल सेल। वो कैसा एक्ट करेगा? वो ग्लैंडुलर सेल्स के जैसा एक्ट करेगा और इंटेस्टाइनल जूस को बनाएगा। किसको बनाएगा? इंटेस्टाइनल जूस को बनाएगा। आगे जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन फूड का, तो वहां पे देखेंगे कि इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या बनेगा और ये कैसे काम करेगा। बस आपको याद रखना है, इंटेस्टाइनल जूस को कौन बनाया? तो ग्लैंडुलर सेल्स बनाया। कौन बनाया भाई? ग्लैंडुलर सेल। ये ग्लैंडुलर सेल्स कहां का सेल्स है? तो क्रिप्स का सेल है। इसलिए इंटेस्टाइन के ग्लैंडुलर सेल्स को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीबर कून। क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ लीबर्स कून्स। तो इस ग्लैंडुलर सेल्स को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कून। ठीक है, तो क्रिप्स ऑफ लीवर कून क्या है पता चला? क्रीवाइसिस का एपिथेलियल सेल्स है जो ग्लैंड की तरह काम करता है और सिक्रीट करता है किसको? इंटेस्टाइनल जूस को। तो आपसे पूछा जाए इंटेस्टाइनल ग्लैंड का क्या नाम है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड का क्या नाम है? तो आंसर देना होगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड का नाम है क्या? क्रिप्स ऑफ लीवर कून। क्या नाम है भाई? क्रिप्स ऑफ लीवर कून। पता चला क्रिप्स ऑफ लीवर कून क्या है? ठीक है, क्रिप्स में जो इपिथेलियल सेल्स है वो ग्लैंडुलर सेल्स की तरह एक्ट करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? क्रिप्स ऑफ लीवर कून। और यही क्रिप्स ऑफ लीवर कून क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को बनाते हैं। क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को बनाते हैं। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्रिप्स ऑफ लीवर कून इंपॉर्टेंट है। गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पता है ना क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो याद रखना, क्रिप्स ऑफ लीवर कून कहां मिला? स्मॉल इंटेस्टाइन में। गॉबलेट सेल कहां मिला? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके अलावा यहां पे आपको मिलेगा पेनेथ सेल। क्या मिलेगा? कुछ पेनेथ सेल मिलेंगे, ये भी म्यूकस के एपिथेलियल सेल्स है जो खुद को मॉडिफाई कर लिए। क्या नाम है इसका? पेनेथ सेल। PENETH, पेनेथ सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, 2017 में ये क्वेश्चन आया था यहां से। ठीक है, पेनेथ सेल्स। पेनेथ सेल क्या करते हैं? लाइसोजाइम का सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रीट लाइसोजाइम। और आपको पता है लाइसोजाइम क्या है? एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। इसके पास फैगोसाइटिक नेचर होता है। क्या होता है इसके पास? फैगोसाइटिक नेचर होता है लाइसोजाइम। ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो पेनेथ सेल भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक बार रिकैप करते हैं सब चीजों को, एक बार ध्यान से समझते हैं। देखो भाई, इनर लेयर है म्यूकोसा। इस म्यूकोशल मेम्ब्रेन को हम देख रहे हैं।
म्यूकोसल मेम्ब्रेन के एपिथेलियम को देख रहे हैं। तो कुछ एपिथेलियम के सेल जो बने होते हैं किसके, सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम के बने होते हैं, वो खुद को मॉडिफाई करते हैं एब्जॉर्प्शन के अलावा किसी दूसरे मटेरियल के सिक्रीशन में। ये म्यूकस को अगर सिक्रीट करेगा तो यहाँ पे बोलेंगे इसको क्या, गॉबलेट सेल। क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल। अगर ये लाइसोजाइम का सिक्रीशन करेगा सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल, तब इसको क्या बोलेंगे, पेनेट सेल। क्या बोलेंगे, पेनेट सेल। और अगर ये इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब इसको बोलेंगे क्रिप्स ऑफ लीबरकून। क्या कहेंगे, क्रिप्स ऑफ लीबरकून। इस फिगर में लैक्टियल्स दिखाया गया है। लैक्टियल्स क्या है, लिम्फ वेसल्स है। क्या है, लिम्फ वेसल्स है। आगे हम पढ़ेंगे कि इस लैक्टियल का क्या फंक्शन है, लिम्फ वेसल्स यहाँ पे क्या कर रहा है। यहां तक कोई डाउट? कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्रेस कीजिए।